नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और कितनी दफ़ा क्राइम के स्टोरी में मैंने ये कहा कि इस तरह की जो कहानियाँ आए दिन जो अभी यूपी के अलग अलग जेलों से आ रही है, सुनाते सुनाते ऊब चुका हूँ। अब वह कहानी नहीं सुनाना चाहता हूँ, लेकिन हर एक दिन के बाद इस तरह की नई कहानियाँ, नई वारदातें जो है निकल कर के बाहर आ रही है और मजबूरन जो है सुनाना पड़ता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें बरेली का अलीगंज का खेलमा गांव है और उसी गांव में एक परिवार रहता है। परिवार का मुखिया जो है केहर सिंह अपनी पत्नी रेखा देवी के साथ 4 बच्चों के साथ रहता है और उनके भाई भी बगल में ही रहते हैं। तो मिला जुला करके सब चीज़ ठीक चल रहा था। लगभग 15-16 साल पहले केहर सिंह का रेखा देवी के साथ शादी हुआ था। 4 बच्चे भी रहते हैं, धीरे धीरे बड़े भी हो रहे थे। तभी जो है 13 अप्रैल 2025 यानी रविवार की सुबह जो है उस घर में रोने के बिलखने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुन करके आसपास के पड़ोसी उस घर में जुटते हैं और जब घर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि जो केहर सिंह की पत्नी है वो रो रही है, चिल्ला रही है और सामने जो कमरा रहता है उस उधर हाथ दिखाती है। जब लोग कमरे में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि केहर सिंह का जो है शव फंदे से लटका हुआ है। उसी पड़ोसियों के भीड़ में से कोई नज़दीकी थाना को इन्फॉर्म करता है। फिर पुलिस पहुंचती है, शव को उस फंदे से उतारती है और फिर कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। बाकी आसपास के पड़ोसियों से तफ्तीश करती है तो पत्नी बताती है कि दरअसल केहर सिंह जो है रात में ठीक ठाक उनसे बात किए और खाना खाने के बाद जो है सो गए और पत्नी जो है अलग कमरे में सोने चल गई। तभी उसके बाद फिर सुबह उठी तो देखती है कि केहर सिंह जो है अपने कमरे में फंदे से लटके हुए। तो पुलिस एक तरह से इसको सुसाइड का केस मान करके चल रही थी। बाकी जो वहाँ पर और भी उस कमरे में जो एविडेंस पुलिस को कलेक्ट करना चाहिए था वह सारा कलेक्ट करके जांच के लिए पुलिस लेकर के चल जाती है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भी भेज देती है। तभी जो है 2 दिन बीत जाते हैं, लगभग तीसरा दिन था और पुलिस के साथ साथ गांव के लोग और सभी परिवार के जो लोग थे यही मानकर चल रहे थे कि केहर सिंह ने सुसाइड कर लिया है और फंदे से झूल गए हैं। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगती है तो पता चलता है कि उनका जो मौत हुआ है वह गला घोटने से, स्ट्रैंगुलेशन से हुआ है। अब जो पुलिस सुसाइड का केस मान करके इसको बंद करने वाली थी उसको अब कत्ल के केस में तब्दील करती है और फिर से जो इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। और जैसे ही यह बात जो है परिवार के लोगों को भी पता चलता है कि जो केहर सिंह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें जो है कत्ल का अंदेशा डॉक्टरों ने जताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि जो कोई शख्स अगर फांसी से अगर मरता है तो उसका एक अलग मरने का पैटर्न या फिर जो है चीज़ें रहती है, लेकिन और किसी का अगर गला घोट कर मारा जाए तो उसका एक अलग सारा चीज़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल करके आता है। तो एंटम पोस्टमार्टम जब डॉक्टर करते हैं तो पोस्टमार्टम के पहले ही यह क्लियर हो जाता है कि यह जो है सुसाइड का केस नहीं है बल्कि जो है कत्ल का केस है। अब पुलिस इस केस में कत्ल का एंगल से तफ्तीश बढ़ाती है। तब तक जो है केहर सिंह के जो भाई अशोक सिंह रहते हैं वे खुद थाना पहुंचते हैं और इस कत्ल का अंदेशा जो है केहर सिंह की पत्नी रेखा देवी और उसके ही एक आशिक जो पिंटू रहता उसी गांव का, उसके ऊपर अंदेशा जाहिर करते हैं। बाकायदा इसका वह कंप्लेन लिखित भी देते हैं पुलिस को। और पुलिस जो है पत्नी से पूछताछ करती है। तो शुरुआत में पत्नी जो है पुलिस को गुमराह करने का कोशिश करती है, लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो पत्नी टूट जाती है और उधर पुलिस जो है पिंटू को भी उठा ली रहती है। तभी पता चलता है कि दरअसल जब 15-16 साल पहले केहर सिंह का शादी जो है रेखा देवी से हुआ था, उसके बाद सब चीज़ ठीक चल रहा था, लेकिन 1.5-2 साल पहले गांव के ही एक शख्स जो पिंटू रहता है उसके साथ जो है रेखा देवी का जान पहचान हो जाता है। फिर नंबर एक्सचेंज होता है और फिर जो है इन लोगों का मुलाकात होने लगता है। और शुरुआत में तो यह किसी को पता नहीं चला, लेकिन गांव और छोटे छोटे जो इलाके रहते हैं वहाँ पर इस तरह की बातें ज़्यादा दिन तक छुपती नहीं है। तो यह बात जो है केहर सिंह को भी पता चलता है और इसको लेकर के केहर सिंह अपनी पत्नी रेखा देवी से लड़ाई झगड़ा भी होता है। आए दिन जो है वह अपनी पत्नी को समझाते हैं, लेकिन उसकी पत्नी जो है रेखा देवी वह समझने का नाम नहीं लेती है। तभी जो है 11-12 तारीख को केहर सिंह शायद इसी बात को लेकर के रेखा देवी को डांटते हैं, फटकारते हैं कि 4 बच्चे हो गए हैं और तुम इस तरह का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कंटिन्यू कर रही हो।
तो शायद उस दिन लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और उसी दिन जो है केहर सिंह की पत्नी रेखा देवी डिसाइड कर लेती है कि अगर उसको अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कंटिन्यू रखना है तो अपने पति केहर सिंह को रास्ते से हटाना होगा। उसके बाद जो है वह फिर प्लान बनाती है और प्लान के अनुसार जो है वह रात को खाने में जो है 12 तारीख की रात को चूहे मारने का दवा दे देती है और चूहे मारने की दवा से शायद वो सोची थी कि बेहोश होने के बाद वो मर जाएगा, लेकिन काफ़ी समय के बाद 2-4 घंटा बीत जाने के बाद भी जब केहर सिंह का मौत नहीं होता है तो फिर जो है रेखा देवी अपने आशिक पिंटू को बुलाती है और फिर जो है वे दोनों लोग इस केहर सिंह का जो है गला घोट करके मार देते हैं और फिर जो है उसी के कमरे में फंदे से लटका करके छोड़ देते हैं और पिंटू को जो है रेखा देवी अपने घर से वापस भगा देती है ताकि किसी को कोई शक नहीं हो। फिर दूसरे रूम में सोने भी चल जाती है। फिर सुबह होता है तो उस रूम में अपने पति को जगाने के बहाने जाती है और वहाँ पर रोने बिलखने का नाटक करती है। आस पड़ोस के लोग जमा होते हैं तो सारे लोगों को यही अंदेशा होता है कि पत्नी जो घर में थी और बाकी 4 बच्चे थे तो पत्नी तो कत्ल करेगी नहीं और कत्ल भी करेगी तो वह केहर सिंह का शव को फंदे से कैसे टांगेगी। तो इसीलिए सारे लोग जो है उसको सुसाइड का केस ही मान करके चलते हैं और पुलिस भी शुरुआत में जो है सुसाइड का ही केस मानती है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पुलिस भी चौंक जाती है। उसके बाद जो है दोनों कहानी पुलिस को सुना देते हैं और पुलिस उसके बाद गिरफ्तार करके दोनों को जेल भेजती है और फिलहाल पुलिस इस केस में तफ्तीश कर रही है। अभी चार्जशीट जो है कोर्ट में दाखिल नहीं की है। तो यह कहानी भी जैसा कि 20-25 दिन से यूपी के अलग अलग ज़िले से जिस तरह से क्राइम की स्टोरीज आ रही है, जिस तरह से पत्नियां जो है पति का कत्ल कर रही है, यह सोचने पे विवश करता है। और एक लाइन में कहे तो शायद यूपी के जो पति हैं उनके ऊपर काल मंडरा रहा है। आए दिन इस तरह का जो है हर दूसरे दिन जो है क्राइम निकल करके बाहर आ रहा। अब लगता है कि यह जो है अंत है, लेकिन उससे भी भयानक अभी कुछ दिन पहले जो है सांप से डसवा कर पुलिस को और लोगों को गुमराह करने का जो केस सामने आया, जिसमें उस पहले ही कत्ल कर दिया गया था और उसी से शायद आइडिया लेकर के इसमें भी जहर दे करके मारने का कोशिश किया गया। लेकिन जब पति केहर सिंह नहीं मरा तो फिर उसका गला घोट करके मारा गया और फिर बचने के लिए उसके ही कमरे में जो है उसके शव को फंदे से लटका दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस अगर सही से तफ्तीश करे कोई ना कोई वह क्लू छोड़ जाता है और या तो पोस्टमार्टम या तो फिर इन्वेस्टिगेशन में वह निकल करके बाहर आ जाता है। तो आज की कहानी यही थी। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।